Hello students, today we learn the remaining part of our second chapter. A few moments later, we all lifted our eyes in awe. अवे होता है विस्मय, हैरानी। कुछ पलों के बाद हम सभी ने अपनी आंखें बड़ी हैरानी के साथ ऊपर उठाई as the spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers जैसे ही एक भव्य प्रदर्शन हुआ। स्पेक्टेकुलर एरे भव्य प्रदर्शन एंड इम्प्रेसिव डिस्प्ले। भव्य प्रदर्शन जब हुआ, साउथ अफ्रीकन जेट, साउथ अफ्रीका के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स का, ट्रूप कैरियर्स सेनावाहक विमान, जब इनका एक भव्य प्रदर्शन हुआ और ये रॉयड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक उचित तालमेल में गरजे, रॉयड गरजे, परफेक्ट फॉर्मेशन, उचित तालमेल, ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से, तब हम सभी ने बड़े विस्मय के साथ ऊपर देखा। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स। ये केवल एक इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, ये केवल एक प्रदर्शन नहीं था ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन, सही यथार्थता का और मिलिट्री फोर्स का, सही यथार्थता और मिलिट्री फोर्स अर्थात सैन्य बल का यह एक प्रदर्शन केवल मात्र प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि एक डेमोन्स्ट्रेशन, बल्कि एक प्रदर्शन था ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, सेना की वफादारी का, टू डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के प्रति, टू ए न्यू गवर्नमेंट, और एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसे बड़ी स्वतंत्रता पूर्वक और शुद्धता के साथ चुना गया था, इलेक्टेड, चुना गया। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ पलों पहले ही, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, कुछ पलों पहले ही द हाईएस्ट जनरल, जो सबसे बड़े उच्च अधिकारी थे, ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स, रक्षा बलों के, एंड पुलिस, और पुलिस के जो सबसे बड़े अधिकारी थे, देयर चेस्ट, जिनकी छातियां, बेडेक्ड विद रिबन एंड मेडल्स, जिनकी छातियां सजी हुई थी रिबन से और मेडल्स से, फ्रॉम द डेज गोन बाय, उन दिनों के समय से जो दिन पीछे निकल गए, अर्थात स्वतंत्रता से पहले, अर्थात जब अपार्थाइड की पॉलिसी थी तो दूसरी सरकारों के द्वारा उन्हें जो सम्मान, मेडल्स दिए गए थे, उन मेडल और उन सम्मान से जो उनकी छातियां सजी हुई थी, उन पुलिस अधिकारियों ने सैल्यूटेड मी, मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लीज देयर लॉयल्टी, और उन्होंने प्लेज का मतलब शपथ ली, लॉयल्टी वफादारी, अपनी वफादारी की शपथ उठाई। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट का अर्थ होता है कॉन्शियस ऑफ, जानकार होना, अवेयर होना। तो मैं इस तथ्य से अवेयर था दैट नॉट सो मैनी ईयर्स, कि बहुत समय पहले नहीं, पहले की बात नहीं है, बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, जब उन्होंने मुझे केवल मुझे सैल्यूट नहीं किया था बल्कि अरेस्ट भी किया था। जब वे मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि मुझे गिरफ्तार करते थे, मैं उस समय के बारे में भी जानता था। फाइनली ए चैवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। और अंत में ए चैवरन ऑफ इम्पाला, इम्पाला जो जेट्स थे, इम्पाला जो लड़ाकू विमान थे जिनका नाम इम्पाला था, वे वी की आकृति में उड़े, वी की आकृति में उड़े, और लेफ्ट स्मोक, उन्होंने धुआं छोड़ा, स्मोक ट्रेल, धुएं की कतार, पंक्ति छोड़ी, ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, जो कि ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड और रेड आदि कलर के स्मोक की ट्रेल उन्होंने छोड़ी, जो ऐसे रंग जो साउथ अफ्रीका के नए झंडे के थे। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, इस दिन का महत्व मेरे लिए इसलिए भी था क्योंकि इस दिन बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, हमारे दो राष्ट्रीय गान बज रहे थे, इसलिए भी मेरे लिए दिन बड़ा महत्वपूर्ण था। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग
नेकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, ये वर्डिंग है जो श्वेत वर्ण के लोगों के द्वारा जो एंथम गाया जाता था, और जो ब्लैक्स थे वे डाई स्टेम आदि करके गाते थे। तो जो दृष्टिकोण था श्वेत वर्ण के लोगों का, नकोसी सिकलेल, और हबसी लोगों का अर्थात काले लोगों का जो डाई स्टेम था, वो दोनों ही बज रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और इन दोनों को मिलाकर के हमारे गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गीत बन गया था, राष्ट्रीय गान बन गया था। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड। ऑल्दो, यद्यपि उस दिन नाइदर ग्रुप, श्वेत और हबसी लोगों के दोनों दलों में से कोई भी दल इसकी धुन को नहीं जानता था, अर्थात इस पुराने रिपब्लिक एंथम की धुन को नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज्ड, जिसको वे पहले तुच्छ समझते थे, जिस पुराने गणतंत्र के एंथम को तुच्छ समझा जाता था, दोनों ही दलों में से आज कोई भी उसकी धुन नहीं जानता था। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और जल्दी ही ये सभी इसके प्रत्येक शब्द को मन से याद कर लेंगे, मन से जानना शुरू। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन समारोह के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं ऐतिहासिक भावना से ओतप्रोत था। ओवरवेल्म्ड भरा हुआ होना, ओतप्रोत होना, सेंस ऑफ हिस्ट्री ऐतिहासिक भावना। मैं एक बहुत ही ऐतिहासिक भावना से भरा हुआ था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के प्रथम दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वार, एंग्लो बोयर वार अंग्रेजों अर्थात ब्रिटिशर्स और दक्षिण अफ्रीका के कुछ स्टेट्स के मध्य जो युद्ध हुआ था साम्राज्य बढ़ाने के लिए, उसे एंग्लो बोयर वार कहा जाता है। तो एंग्लो बोयर वार के कड़वाहट भरे हुए एंग्लो बोयर वार के कुछ वर्षों बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से कुछ पहले, यहाँ पर लेखक समय के बारे में पहचान कराता है कि उसके जन्म से कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले, और एंग्लो बोयर वार के कुछ वर्षों बाद, ऐसा बीच का समय वो बताता है। उस समय पर द व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच अप देयर डिफरेंसेस, उस समय पर जो साउथ अफ्रीका के श्वेत वर्ण के लोग थे, व्हाइट स्किन के जो लोग थे, उन्होंने पैचअप समाप्त कर दिया। पैचअप समाप्त करना या सहयोगी होना, मित्र बन जाना। देयर डिफरेंसेस, अपने मतभेदों को उन्होंने भुला दिया, अर्थात वे मित्र बन गए, सहयोगी बन गए एक दूसरे के। एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और उन सभी श्वेत वर्ण के लोगों ने आपसी मतभेदों को भुलाकर इरेक्ट, खड़ा कर दिया, ए सिस्टम, एक ऐसा तंत्र, ऐसी प्रणाली उन्होंने इजाद की, बनाई, ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जो जातीय प्रभुत्व वाली थी। जब एक जाति दूसरी जाति को अपने से कमजोर और स्वयं को दूसरे से सुपीरियर समझे, उस डोमिनेशन, उसे रेशियल डोमिनेशन कह सकते हैं, जातीय प्रभुत्व कह सकते हैं। तो उन्होंने एक ऐसी रेशियल डोमिनेशन, जातीय प्रभुत्व वाली प्रणाली को खड़ा किया अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी ही भूमि के हबसी लोगों के विरुद्ध। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, और जिस ढांचे की उन्होंने संरचना की, फॉर्म द बेसिस, वह आधार बन गया, ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, एक ऐसे वन ऑफ द हार्शेस्ट, एक ऐसे बहुत ही क्रूर, द मोस्ट इनह्यूमन, एक बहुत ही निर्दयी समाज की स्थापना का आधार बन गया, या समाज का आधार बन गया उनका यह तंत्र, उनकी यह प्रणाली, जिसे शायद संसार ने पहले कभी नहीं जाना था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और एक मनुष्य के रूप में मेरे 8वें दशक में, अर्थात वो कहना चाहता है कि वो 70 वर्ष से अधिक की उनकी आयु हो गई है, और 20वीं सदी का अंतिम दशक अर्थात 1991 से 2000 तक का जो दशक है, उस समय की बात है।
20वीं सदी के अंतिम दशक में और एक मनुष्य के रूप में मेरे 8वें दशक में दैट सिस्टम, ये जो सिस्टम है अर्थात जो काफ़ी लंबे समय से जो चला आ रहा सिस्टम है, वो 70 वर्ष इसलिए काउंट करवाता है यहाँ पर कि जो बहुत लंबे समय से जो सिस्टम चला आ रहा था वो पलट दिया जाता है, ओवरटर्न कर दिया जाता है फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और एक ऐसे नए सिस्टम, ऐसी एक नई प्रणाली के द्वारा उसे बदल दिया जाता है दैट रिकॉग्नाइज, जो सम्मान करती है, पहचानती है द राइट्स, उन अधिकारों को, एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, जो सभी लोगों की आज़ादी और अधिकार हैं उनका सम्मान करने वाले सिस्टम से पुराने सिस्टम को बदल दिया जाता है। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी रंग भेद को छोड़कर या किसी भी भेदभाव को छोड़कर जो सबके अधिकारों और आज़ादी का पक्ष रखे या आज़ादी को जाने, सम्मान करे, ऐसे प्रणाली के द्वारा, ऐसे तंत्र के द्वारा पुराने तंत्र को बदल दिया गया। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. और यह जो दिन है, यह come about, ये आया है through the unimaginable sacrifices, उन बहुत ही अवर्णनीय, unimaginable अवर्णनीय sacrifices, बलिदान, उन बहुत से अवर्णनीय बलिदानों की वजह से ही आया है जो मेरे हजारों लोगों ने दिए हैं। ऐसे बलिदान जो हजारों लोगों के द्वारा, अर्थात वो अपने, इसलिए कहता है कि जो हबसी लोग हैं, हबसी वर्ग के लोग हैं, ब्लैक वर्ग के जो लोग हैं, ब्लैक स्किन जो लोग हैं, उनके हजारों लोगों के बलिदानों के बाद यह दिन आया है। पीपल हुज सफरिंग एंड क्रेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, ऐसे लोग, वे ऐसे लोग थे जिनकी सफरिंग, जिनकी पीड़ाएं और उनका साहस कैन नेवर बी काउंटेड, उनको कभी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, और रिपेड या उनका बदला नहीं चुकाया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे, जैसा मैं कई दूसरे दिनों में भी महसूस करता हूं, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ दोज ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, कि मैं तो एक सम हूं, मैं तो एक सार हूं, एक सारांश हूं ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, उन सभी अफ्रीका के देशभक्तों का, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले चले गए हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, वह एक बहुत ही लंबी और आदर्श पंक्ति, एंडेड, समाप्त हो गई, एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, जो पहले समाप्त हो गई थी वो अब मेरे साथ दोबारा से शुरू हो गई है। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दम, मैं बड़ी पीड़ा में होता हूं ये सोचकर, दैट आई वॉज नॉट एबल, कि मैं इस योग्य भी नहीं था या इस योग्य नहीं हो पाया, टू थैंक दम, कि मैं उनका धन्यवाद कर पाता, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और इस बात से भी मैं पीड़ा में होता हूं कि वे ये चीज भी नहीं देख पाए कि व्हाट देयर सैक्रिफिसेस हैड रॉट, कि उनका बलिदान क्या लेकर के आया है, उनके बलिदानों ने क्या कर दिखाया है, ये देखने के लिए भी वे योग्य नहीं हैं, ऐसा सोच करके मैं पीड़ा में हो जाता हूं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, अपार्थाइड की जो नीति थी उसने क्रिएटेड, उत्पन्न कर दिया, ए डीप एंड लास्टिंग बाउंड, उसने एक बहुत ही गहरा और अमिट घाव पैदा कर दिया, उत्पन्न कर दिया, इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपल, मेरे लोगों में। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम लोग बहुत सा समय बिताएंगे, बहुत सा समय लग जाएगा, इफ नॉट जनरेशन, यदि मैं कहूं कि पीढ़ियां नहीं तो कम से कम समय तो बहुत ज्यादा लग जाएगा, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, इस बहुत ही सीरियस चोट से बाहर निकलने में, रिकवर होने में। प्रोफाउंड, सीरियस, और हर्ट, चोट, घाव। बट द डिकेड ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर इंटेंडेड इफेक्ट, परंतु जो दशक ऑपरेशन और ब्रूटलिटी के थे, दमन के और क्रूरता के थे, उनका एक दूसरा प्रभाव भी था जो
अनअपेक्षाकृत था। अनइंटेंडेड, अनअपेक्षाकृत अर्थात जिसका कोई इरादा ना हो, उसका एक अनअपेक्षाकृत प्रभाव भी था। एंड दैट वाज, और वो ये था, दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टेम्बूज, कि इस प्रभाव ने या इस क्रूरता और दमन के नीति ने ओलिवर टेम्बूज, वाटर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डेडूज, द ब्रैम फिशर, द रॉबर्ट सोबुक्वीज जैसे जो लोग थे, इनको उत्पन्न किया। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ ऐसे असाधारण करेज, जो स्टार था उसका अर्थ यहां दिया हुआ है। दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम इन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थिड, अपार्थिड के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले लोगों की ये कुछ नाम हैं। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, एक असाधारण साहस, विजडम, बुद्धिमता, जनरसिटी, श्रेष्ठता, सजनता के व्यक्ति, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, शायद इनके जैसी उच्च चरित्र वाले गुण जो है ना कभी पैदा नहीं होंगे, दोबारा नहीं जाने जाएंगे। ऐसी उच्च प्रतिभा वाले व्यक्ति इसी दमन और क्रूरता के दशकों की देन हैं। Perhaps it requires such depth of operation, शायद इसी प्रकार के एक गहरे दमन की जरूरत होती है, टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर्स, इस प्रकार के उच्च गुणों वाले शख्सियत को उत्पन्न करने के लिए, अर्थात इतने महान गुणों को उत्पन्न करने के लिए इतने गहरे दमन की जरूरत होती है। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, मेरा जो देश है वो खनिज और रत्नों में काफ़ी रिच है, काफ़ी समृद्ध है। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो इसकी ज़मीन में पाए जाते हैं, ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं, बीनीथ नीचे। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, परंतु मैंने हमेशा से जाना है कि इसकी जो सबसे बड़ी दौलत है वो इसके लोग हैं। फाइनर ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो बड़े अच्छे, फाइनर जो अच्छे होते हैं, ट्रूअर और सच्चे होते हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड, एक शुद्ध डायमंड से भी अधिक। वह अपने लोगों की इस प्रकार से प्रशंसा करता है। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, और इन्हीं साथियों से, कॉमरेड साथी, जो संघर्ष के साथी हों कॉमरेड कहलाते हैं। तो मेरे संघर्ष में इन्हीं साथियों से आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, मैंने साहस का अर्थ जाना, साहस का अर्थ क्या होता है ये सीखा। टाइम एंड अगेन, समय समय पर, बार बार। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन, मैंने देखा कि महिला और पुरुष सभी रिस्क, जोखिम उठा लेते हैं बार बार, एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, और अपना जीवन त्याग देते हैं एक विचारधारा के लिए, एक आदर्श के लिए। आइडिया, आदर्श, विचारधारा। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर, मैंने देखा है कि लोग बार बार खड़े हो जाते हैं, टू अटैक्स एंड टॉर्चर, दोबारा से आक्रमण और यातनाओं को झेलने के लिए, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, एक बड़ी ताकत और रेजिलियंस दिखाते हुए, रेजिलियंस लचीलापन, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड रेजिलियंस, अर्थात किसी भी मुश्किल से और किसी भी प्रकार की समस्या से उबरने के लिए जो योग्यता होती है उसे रेजिलियंस कहा जाता है, अर्थात हम लचीलापन कह सकते हैं। तो स्ट्रेंथ एक ऐसी ताकत दिखाते हुए, एक लचीलापन दिखाते हुए, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो हमारी कल्पना से भी परे है। डिफाइज, दूर करना, इमेजिनेशन, कल्पना, अर्थात जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सके, ऐसी ताकत और रेजिलियंस दिखाते हुए, लचीलापन दिखाते हुए लोग फिर से आक्रमण, अटैक, यातनाएं आदि झेलने के लिए खड़े हो जाते हैं बार बार। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, और मैंने इन्हीं लोगों से सीखा दैट करेज की साहस वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, वह भय की कमी नहीं है,
भय की अनुपस्थिति नहीं है, बट द ट्रियम्फ ओवर इट, बल्कि डर के ऊपर जीत है। इसे साहस कहा जाता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर व्यक्ति वह नहीं है हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है, बट ही हु कन्क्वर्स दैट फियर, बल्कि बहादुर व्यक्ति तो वो है जो भय को जीत लेता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी व्यक्ति जन्म नहीं लेता है एक दूसरे व्यक्ति को घृणा करते हुए, अर्थात एक के प्रति घृणा रखते हुए कोई जन्म नहीं लेता है, केवल इसलिए कलर ऑफ हिज स्किन कि उसकी त्वचा का रंग उससे स्वयं से अलग है, और हिज बैकग्राउंड या फिर उसकी पृष्ठभूमि को लेकर के कोई व्यक्ति किसी से घृणा करता हो, और हिज रिलीजन या फिर धर्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, त्वचा के आधार पर, पृष्ठभूमि के आधार पर घृणा करते हुए पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए, लोगों को घृणा करनी आनी चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वे घृणा करना सीखते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम भी सिखाया जा सकता है, प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि प्रेम तो और अधिक स्वाभाविक रूप से आता है, नेचुरली स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से मनुष्य में आता है, ह्यूमन हार्ट में आता है, देन इट्स ऑपोजिट, घृणा की अपेक्षा। ऑपोजिट का अर्थ यहाँ पे घृणा है, क्योंकि लव और घृणा दोनों ऑपोजिट हैं, हेट ऑपोजिट हैं। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, यहां तक कि मेरा जो सबसे उदासी भरा हुआ समय था, ग्रीमेस्ट खराब, उदासी से भरा हुआ, निराशाजनक कह सकते हैं, मेरा जो सबसे अधिक निराशाजनक समय होता था जेल में, उस समय पर भी व्हेन माय कॉमरेड्स, जब मेरे साथी, मेरे संघर्ष के साथी, एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, मेरे संघर्ष के साथी और मुझे सभी को पुश टू आवर लिमिट, हमारी सहन शक्ति की सीमा तक पहुंचा दिया जाता था। पुश टू आवर लिमिट्स, पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बियर पेन, कि हम पीड़ा सहने की और अधिक स्थिति में जब नहीं होते थे, जब हमें हमारी अंतिम सीमा तक पहुंचा दिया जाता था पीड़ा सहने की। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, तब भी मैंने एक ग्लिमर, एक झलक, एक चमक देखी है मानवता की, ह्यूमैनिटी मानवता, इन वन ऑफ द गार्ड, एक गार्ड, एक रक्षक, एक प्रहरी के दिल में या एक प्रहरी के मन में। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद वो एक पल के लिए ही क्यों ना हो, बट इट वॉज एनफ, परंतु ये काफी होती थी, टू रीअश्योर मी, मुझे दोबारा से आश्वस्त करने के लिए, रीअश्योर आश्वस्त करना, तसल्ली देना, मुझे दोबारा से आश्वस्त करने के लिए काफी होती थी ये झलक। एंड कीप मी गोइंग, और मुझे दोबारा से अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए काफी होती थी। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम, मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम, मनुष्य की जो अच्छाई है वो एक फ्लेम की भांति है, एक आग की भांति है, दैट कैन बी हिडन, जो छुपी तो रह सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, जो कभी बुझती नहीं है, मिटती नहीं है। स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट he told us about his man's or the man of his country and about the comrades in struggle. इसमें उन्होंने अपने संघर्ष के साथी और अपने देश के लोगों के बारे में बताया। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं।